बताओ मोदी जी, क्या मदरसे और मस्जिद को कोई बर्बाद करेगा? गुरुद्वारा पे तो उसने कह दिया, आपने उसको निकाल दिया, तो फिर मस्जिद मदरसे का क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने उस पर कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि मियां कहां जाएगा हमको छोड़कर। कांग्रेस पार्टी जानती है कि मियां नहीं जाएगा हमको छोड़कर। कांग्रेस पार्टी अब ये भूल चुकी है कि मियां को समझाने के लिए एक और मियां शेरवानी पहन के आया है। उसका नाम क्या है? संदीप दाइमा। उसने कहा कि मस्जिद, मदरसा और गुरुद्वारा को बर्बाद करना चाहिए। मैं सलाम करता हूं हमारे भारत के सिखों को कि उन्होंने इसके इस अनाप शनाप बकवास के खिलाफ आवाज उठाई। पंजाब के सिखों ने एहतजाज किया तो बीजेपी ने इस संदीप दाइमा को अपनी पार्टी से निकाल दिया, और उसने अपने बयान में क्या कहा कि मेरे मुंह से गलती से निकल गया गुरुद्वारा। तो बताओ मोदी जी, क्या मदरसे और मस्जिद को कोई बर्बाद करेगा? गुरुद्वारा पे तो उसने कह दिया, आपने उसको निकाल दिया, तो फिर मस्जिद मदरसे का क्या होगा? क्या कांग्रेस पार्टी ने उस पर कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जानती है कि मियां कहां जाएगा हमको छोड़कर। कांग्रेस पार्टी जानती है कि मियां नहीं जाएगा हमको छोड़कर। कांग्रेस पार्टी अब ये भूल चुकी है कि मियां को समझाने के लिए एक और मियां शेरवानी पहन के आया है। अब वो गया जमाना कांग्रेस पार्टी के तुम जो चाहे करो, हम सुनते जाएंगे। नहीं कांग्रेस पार्टी वालों, मोदी जी याद रखिए, अगर आपके नमूनों में जबान 1 इंच की है तो मेरी जबान बहुत लंबी है, बहुत बोल सकता हूं मैं इतना बोल सकता हूं मोदी जी कि तुम भी मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर पाओगे। चुनाव है तो चुनाव के अखलाक के दायरे में रहकर बातचीत करनी चाहिए, मगर बीजेपी के लोग बके जा रहे अनाप शनाप, और कांग्रेस के लोग सिर्फ राहुल गांधी पर कुछ बोल दिए तो अचानक हरकत में आते हैं। अरे इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच, मदरसा मस्जिद की कोई बात करता है? कुछ नहीं, मगर आपको सबक सीखना है, हमको सबक सीखना है, तमाम कमजोर तबकात को सबक सीखना है कि सिखों में अभी भी इज्जत और उनकी हमीयत बाकी है। सिख खड़ा हुआ और कहा कि कैसे तूने गुरुद्वारा का नाम लिया? कहां गए कांग्रेस के अल्पसंख्यक समाज के एमएलए, मुस्लिम एमएलए? मुंह नहीं खोलते। क्या तुमको इसलिए जिताया गया कि तुम अशोक गहलोत के पास, उसके पैरों के पास बैठकर उसकी चमचागिरी करो? बताइए आप, 9 जीत कर आए, ये अनमोल रतन है 9, कुछ काम के नहीं है, कुछ काम नहीं कर सकते। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अभी हमको बताया गया कि जामा मस्जिद जो हमारे विधायक साहब, हमारे उम्मीदवार साहब हवा महल की ऐसी जामा मस्जिद है, उसके रुख को आप देखें तो वहां से हवा महल दिखाई देता। उसकी मेन गेट को कांग्रेस ने हटवा दिया 7 महीने पहले। फिर वहां के कांग्रेस के एमएलए बोले कि गेट का काम शुरू करेंगे। गेट का काम शुरू हुआ तो आरएसएस वाले आके काम को रोका दिए। कहे का विधायक है ये? तुम्हारी पार्टी सत्ता में है, तुम सत्ता में हो, और आरएसएस के संगी लोग आ गए तो तुम डर के खामोश बैठ गए। आपको हम बता रहे हैं कि जब तक आप लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करना नहीं सीखेंगे, इसी तरह इस्तेसाल आपसे किया जाएगा। अभी आपके सामने हमारे अध्यक्ष राजस्थान के जमील ने कहा कि डिस्पेंसरी बंद पड़ी हुई है। अरे आपका मंत्री था, यहां का विधायक, डिस्पेंसरी कैसे बंद हो सकती है? डिस्पेंसरी कैसे बंद हो सकती है? मगर वो मालूम उनको कि आप लोग आपसे कुछ भी कर सकते, मगर आप कांग्रेस को ही वोट देंगे।
आप जानते हैं कि इकबाल की मॉब लिंचिंग भी हुई। बताइए आप, ये इतने बड़े बड़े मसाइल आपके हैं, कैसे आप लोग खामोश बैठेंगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, यकीनन बीजेपी नफरत का पैगाम फैला रही है।